हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। थंबनेल देख करके आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं और क्या बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आपको भी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स लाना चाहते हैं, वो भी ग्राफ बना करके। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपका एक एक डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर जितना भी दिखाया गया पिछले 4 वर्षों में पूछे गए ग्राफ आलेख के प्रश्न हैं, जो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उनमें से जितना भी प्रथम पाली द्वितीय पाली में जितना भी इनमें से ग्राफ आपको बताएंगे, इनमें से केवल आपको टफ वाला क्वेश्चन ही बताएंगे जो एग्जाम में। और यदि आप टफ क्वेश्चन समझ में आ गया तो इजी वाला क्वेश्चन तो और इजी लगेगा, और टफ वाला क्वेश्चन भी इजी लगने लगेगा बनाने में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको ग्राफ में तो 5 मार्क्स लाना ही है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का कोई भी स्टेट हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो या फिर झारखंड बोर्ड हो। ठीक है, उनमें से आपको 5 मार्क्स लाना ही लाना है। करते हैं, ये हम कुछ बिहार बोर्ड का 4 वर्ष 2020, 2021, 2022 और ये 2023 है। ठीक है, इनमें से जितना भी प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पूछा गया ग्राफ वाला प्रश्न है, इनमें से आपको कोई 2 प्रश्न बताएंगे, जो कि आपको अगर बता दिए समझ लीजिए आपका कल्याण ही हो गया। वो 9th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं और 10th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनमें से कोई एक प्रश्न लेकर के आपको सीधा सवाल कराते हैं। ठीक है, वहीं पर समझा करके आपको बताएंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 2023 का हमने द्वितीय पाली का ये क्वेश्चन लिया है, और ग्राफ को पहले हम सॉल्यूशन करके बताते हैं। एक्स का मान 2 और वाई का मान 2 निकाल करके समीकरण 1 और समीकरण 2 का। उसके बाद ग्राफ को किस तरह से बनाते हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे। 3x - 5y + 1 बराबर 0 है, तो हम 5y को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, दायां पक्ष में। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, और माइनस किसी संख्या के आगे रहता है, किसी भी पद के आगे रहता है। अगर माइनस बराबर के उस तरफ ले जाने पर सिंबल उसका चेंज हो जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 3x + 1 बराबर 5y। ठीक है, अब हमको तो केवल y का मान चाहिए, तो 5 इधर आ करके ये इसके साथ गुना में, तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें x का मान आपको रखना है, आप जो भी रखिएगा। ठीक है, ताकि वो दशमलव में आए या फिर पूर्ण रूप से 5 से कट जाए। यानी कि x का वह मान रखना है ताकि इसको x के साथ गुना करने पर और +1 जोड़ने पर वो 5 से पूर्ण रूप से कट जाए। ठीक है, और देखिए यदि हम x का मान 3 रखते हैं, कितना रखते हैं, 3, x का मान 3 रखने पर, तो 3 अगर रखिएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, देखिए x का मान 3 और 3 × 3 कीजिएगा तो 3 × 3 9 हो जाएगा, और 9 + 1 कितना, 10, और 5 से तो 10 कटता ही है, तो 10 कटेगा तो कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 2 बार में। यानी कि देखिए पूर्ण रूप से कट गया ना। और यदि आप 2 रखते तो 3 दूनी 6 होता, और 6 + 1 कितना हो जाता, 7, जो कि दशमलव में आता। ठीक है, तो इसीलिए इसको आपको सोच समझ करके मान रखना पड़ेगा, x का वह मान जो 5 से डिविजिबल हो जाए, ये टोटल ऊपर वाला नंबर। ठीक है, तो चलिए पुनः अब x का मान 1 तो आ गया, पुनः एक और x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा पुनः -2। देखिए आप माइनस में भी रखिएगा और प्लस में भी रखिए, जैसे आपका इच्छा हो, जिससे कि वह 5 से पूर्ण रूप से कट जाए। चाहे आप माइनस का x का मान रखिए या फिर प्लस में रखिए। यहाँ पर हम प्लस में रखे थे, अब की बार हम माइनस में रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं तो ये भी आपको रीज़न बताते हैं। देखिए 3x का मान -2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, ये माइनस है तो -6, और माइनस प्लस मिल करके माइनस, यानी 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 5 से 5 तो कट जाएगा। तो बस उसी तरह से कुछ हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × -2 +1 अपॉन 5 = 3 × 6 कितना हो जाएगा, -6 +1 5, यानी कि क्या मान आ जाएगा, माइनस और प्लस मिल करके माइनस बनता है, यानी कि घटेगा, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 5/5। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, जिससे घटा रहे हैं वो संख्या बड़ा है ना, जिससे घटा रहे हैं उसका सिंबल क्या है, माइनस में, तो सिंबल आपका यहाँ भी माइनस में उतरेगा। यानी कि y का मान मेरा क्या आ गया, -1 आ गया। समझ में आ गया। चलिए समीकरण 1 का तो मेरा बॉक्स भर गया, यानी कि x का 2 मान याद कर लिया और y का भी 2 मान आ गया। तो इसी तरह से हम समीकरण 2 का भी मान, x का 2 मान याद करेंगे और y का भी 2। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर आपको बताया है। तो चलिए इसको भी इस तरीके से लिख दें, ताकि जिससे मेरा कि मान आ जाए x और y का रखने में आसानी हो। तो इसको थोड़ा सा संतुलित कीजिए, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x - 3 बराबर y। क्यों लिखें ऐसा, क्योंकि y को बराबर की उस तरफ ले जाए दायां पक्ष में, तो ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इधर क्या बचा, 2x - 3, तो y का मान क्या आ गया, 2x - 3। अब यहाँ पर लिख देंगे, इसको थोड़ा सा आगे ऐसे करके लिख दीजिए कि y बराबर 2x - 3। ठीक है,
अब अगर हम x का मान रखना चाहें तो कितना रखिएगा, आप जो चाहे रख सकते हैं, क्योंकि नीचे तो बटे में कुछ है नहीं जो कि कटा ना पड़े, सोच समझ करके रखना पड़े x का मान, ठीक है। तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या रख दिए, x का 2 मान रखने पर तो y का मान क्या आ जाएगा, तो y का मान, x का मान अगर 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। अब पुनः x का मान अब रखते हैं, पुनः x बराबर अब की बार कितना रखिएगा, अगर x का मान यदि हम अब की बार 3 रख लेते हैं, 3 रखने पर, तो x का मान यदि आप 3 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, तो 3 इंटू टू, 3 इंटू टू, तो 3 इंटू टू कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको बॉक्स में अब दर्शाते हैं, उसके बाद ग्राफ बना करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए जितना जितना मान आया है मेरा वह यहाँ पर रख दीजिए। समीकरण 1 को देखिए, तो समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में x का हम कितना मान रखे थे स्टार्टिंग में 3, तो x का मान 3 रखे थे, तो y का मान कितना आया था, 2 आया था। पुनः x का मान हम कितना रखे थे, तो -2 रखे थे, तो y का मान क्या आया था, तो -1 आया था। उसी तरह समीकरण 2 का देखिए, x का मान कितना रखे थे, तो 2 रखे थे, y का मान कितना आया था, 1 आया था। उसी तरह पुनः x का मान 3 रखे थे, तो y का मान क्या आया था, 3 आया था। तो चलिए अब इसको, ये मेरा बन करके रेडी है, अब ग्राफ पेज पर इसको बना करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से हम लाइन खींच लिए हैं ग्राफ का, ठीक है। वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस सीधा होता है और एक्स एक्सिस क्या होता है, लेटा हुआ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के राइट तरफ होता है प्लस वाला सिंबल, और एक्स एक्सिस के बायां पक्ष में क्या होता है, ये होता है एक्स डैश एक्सिस, जो कि माइनस होता है सिंबल, ठीक है, जो कि माइनस यहाँ पर दर्शाते हैं। और बीच में यहाँ पर क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0,0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई डैश के नीचे क्या है, -1 -2, और ये एक्स एक्सिस के डैश एक्सिस के क्या इधर -1 -2 -3, ये सब तो आप जानबे करते होंगे। देखिए हम कितना छोटा सा ग्राफ लिए, क्यों लिए छोटा सा ग्राफ पता है, तो देखिए एक्स का अधिकतम मान कितना है, अधिकतम 3 है, एक्स का अधिकतम मान 3 तक ही है, और वाई का अधिकतम मान कितना है, 3 तक है। तो देखिए एक्स का मान अधिकतम कितना तक लिए, 5 तक, वाई का 4 तक। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा ग्राफ खींच रहे हैं, कितना बड़ा ये ले रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ठीक है। और माइनस में भी देखिए तो एक्स का मान कितना है, -2, और वाई का मान कितना है, 1, इसमें तो है ही नहीं। तो बात समझिए, तो छोटा आप जितना ग्राफ बनाइएगा और बेटर रहेगा, या बड़ा भी बना सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको दर्शा करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, 3, तो x एक्सिस तो यही है, तो x एक्सिस की यहाँ पर होगा, ठीक है। तो x y का मान अब कितना है, 2, तो ये अगर x एक्सिस है तो y कौन सा एक्सिस है, तो ये एक्सिस है y, तो y का कितना मान 2, तो y यहाँ पर है। तो इसके सामने सीधा ऊपर चलिए, देखिए y, और इधर से भी चलिए, तो ये वाला पॉइंट आता है ना ये पॉइंट, तो इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे हम, 3, कितना दे देंगे, 2, बस हो गया आपका ये पॉइंट। अब दूसरा दिखे तो x का मान कितना है, -2, तो x का मान तो यहाँ पर -2 है, तो ये -2 है, और y का मान कितना है, देखिए -1, तो ये -2 x एक्सिस पर, और y एक्सिस ये है माइनस वाला, तो यहाँ पर इसके नीचे देखिए 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, इधर से भी और ये इधर से भी, तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का हम नाम क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे -2, -1। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे इंची की सहायता से। तो चलिए इंची की सहायता से पहले हम इसको मिला देते हैं। पहले वाला बॉक्स वाला ये ग्राफ हम लाइन खींच दिए हैं, और ये कौन से समीकरण का था, इस समीकरण का आपको नाम भी लिखना है, ठीक है। तो उस समीकरण का नाम का 3x - 5y और प्लस कितना था, 1 बराबर 0। इस समीकरण को आप लिख दीजिएगा तो आसान अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 का बॉक्स में क्या क्या था मान, उसका आप चलिए रखते हैं। तो x का मान क्या था, 2, तो x का मान दोस्तों कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है, तो x का मान यहाँ पर 2, और y का मान 1, तो y तो ऊपर वाला है, तो y यहाँ पर है 1, तो 1 के सामने इधर चलिए, और x एक्सिस का जो यहाँ पर 2 है तो इसके ऊपर चलिए, तो यहाँ पर मिलेगा कि नहीं। तो इस पॉइंट का आप नाम दे दीजिए, क्या दे दीजिएगा, 2,1, ठीक है, 2,1 दे दीजिएगा। अब ये पॉइंट तो हो गया दूसरे वाले बॉक्स का। अब x में देखिए दूसरा मान क्या है, 3 है, तो x का मान 3 और y का भी मान 3, तो x का मान 3 x एक्सिस पर, y का मान y एक्सिस पर कहाँ है, तो y वाला अक्ष पर इधर चलेंगे और x एक्सिस वाला इधर चलेंगे ऊपर, तो जहाँ पर दोनों मिलेगा तो इस पॉइंट पर मिलेगा, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का नाम चलिए दे देते हैं, क्या नाम, कौन सा निर्देशांक होगा, 3,3। बस अब कौन सा लाइन खिंचाएगा, ये लाइन खिंचाएगा और ये वाला लाइन सीधा, ठीक है, इस लाइन से होते हुए हम गुजार देंगे रेखा, ठीक है। तो चलिए इसको खींच करके आपको बताते हैं।
और इस रेखा का नाम क्या हम दे देंगे, इस रेखा का नाम हम क्या दे देंगे 2x माइनस वाई, और ये -3 बराबर कितना 0। ठीक है, अब ये हो गया मेरा ये दूसरे समीकरण का लाइन, और ये हो गया मेरा पहले समीकरण का लाइन। जहाँ पर ये पॉइंट मिला है यही हो जाएगा मेरा कटान बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो इस कटान बिंदु का हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, देखिए जहाँ पर कटा है तो ये है 1 के ऊपर जहाँ तक कटा है हमको लगता है कि 1.6 होगा, और ये 2 पॉइंट समथिंग 3 होगा, तो यानी कि 2.3 और कोमा 1.6 हो जाएगा। तो यही फाइनली दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगर इस तरीके से आप एग्जाम में ग्राफ बना देते हैं, आपका कितना नंबर मिल जाएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, कितना मार्क्स मिल जाएगा 5 मार्क्स। हाँ, और एक बात याद रखना है ये भी कि ये जो ग्राफ जो बनाए ना आपको हम पेन से बना करके दिखाएं, और एग्जाम में पेंसिल से ही बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हम इसलिए बताए पेन से ताकि आपको अच्छा से दिखे, साफ साफ क्लियर। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एग्जाम में तो कैमरे में थोड़ी ना देखा जाएगा, वहाँ तो चेक करेगा तो आँख के सामने में चेक होगा। ठीक है, वहाँ पर पेंसिल से ही आप बनाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये भी ग्राफ आपको समझ में बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक हम रहने देते हैं। तो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा अपना राय। ठीक है।